लेकिन मोदी का इस विश्व के अंदर कोई मुकाबला नहीं है। कोई मुकाबला ही नहीं है, कोई मुकाबला ही नहीं है मोदी जी का। नहीं, मोदी जी का विश्व पूरा लोहा मानता है। हमने लाल बहादुर शास्त्री को नहीं देखा, हमने सुभाष चंद्र बोस जी को नहीं देखा, लेकिन इस समय मोदी जी को देख रहे हैं जो देश के लिए काम कर रहे हैं, जो देश के लिए काम कर रहे हैं। फक्र की बात होगी जब रूस और यूक्रेन का युद्ध हो रहा था, उस युद्ध के दौरान जब भारतीय वहां से निकलना चाह रहे थे, सड़क के ऊपर आए थे, तिरंगा लेकर आए थे और उस तिरंगे के नीचे न कि भारतवासी थे, न कि भारतवासी थे, पाकिस्तान के भी लोग थे और अफगानिस्तान के भी लोग थे। उन्होंने भारत का तिरंगा लेकर निकले तो रूस और यूक्रेन दोनों ने गोलीबारी रोकी। राहुल गांधी कहते हैं लगातार कि भाजपा जो मोदी जी हैं वो देश को डुबाने का काम कर रहे हैं। अरे उसका नाम मतलब वो खाली जोकर है, वो हंसने हंसाने के लिए ठीक है। जोकर है राहुल गांधी। बिल्कुल है, बिल्कुल है, वो हंसने हंसाने का माध्यम है। मोदी जी का कुछ काम लग रहा है, 8 सालों में कुछ विकास करा है देश का। मोदी जी ने जो बेसिक मुद्दे थे, अगर मैं प्रैक्टिकली फैक्ट बोलूं, 307 हटाया, कश्मीरी में उन्होंने जो काम किए वो फैक्चुअल बात थे, वो बिल्कुल ठीक थे, ठीक है। लेकिन अगर डेवलपमेंट के केसेस में अगर मैं जाऊंगा तो जब भी आप देखोगे गुजरात के इलेक्शन है, अब क्या आ रहा है उसके अंदर कि 2002 में जो दंगे हुए उसमें हमने सपोर्ट किया। ये मोदी जी का स्टेटमेंट या अमित शाह जी का स्टेटमेंट आ रहा है अब इसके अंदर। हिंदू मुस्लिम करने की जरूरत नहीं, काम के ऊपर ले, वो ज़्यादा बेटर है। मैं जवाब देना चाहूँगा। हिंदू मुस्लिम करती है बीजेपी। मैं इसी बात पर आ रहा हूँ। आपको शायद पता नहीं होगा, केंद्र सरकार के जो काम होते हैं वो होता है रक्षा नीति के ऊपर काम करना, विदेश नीति के ऊपर काम करना और सरकार के लिए बजट पास करना। रक्षा नीति के अंदर आज सैनिक जो है, सैनिकों को अत्याधुनिक वेपन मिल रहे हैं। हर एक जो सुपरसोनिक मिसाइल आ रखी है। विदेश नीति के अंदर आज मोदी जी कहीं भी जाते हैं तो भारत के अंदर भारत का नाम रोशन होता है। आपको फक्र की बात होगी जब रूस और यूक्रेन का युद्ध हो रहा था, उस युद्ध के दौरान जब भारतीय वहां से निकलना चाह रहे थे, सड़क के ऊपर आए थे, तिरंगा लेकर आए थे और उस तिरंगे के नीचे न कि भारतवासी थे, न कि भारतवासी थे, पाकिस्तान के भी लोग थे और अफगानिस्तान के भी लोग थे। उन्होंने भारत का तिरंगा लेकर निकले तो रूस और यूक्रेन दोनों ने गोलीबारी रोकी। ठीक है, ये बताइए आपने इतनी बड़ी बड़ी बातें गिनवा दी, इनको क्यों नहीं दिखाई दे रहे? ये सारे काम इनको क्यों नहीं दिखाई दे रहे? अजी आँख अंधे पढ़े लिखे को फारसी क्या, ये बताओ आप मेरे को। इनको हाँ, मैं बताता हूं। अब भाई साहब ने बोला कि वहां से रूस से निकाल दिया गया, विदेश मंत्री जी ने बोला वहां पर भी कि भाई मोदी जी ने कॉल किया, रूस को भी और यूक्रेन को भी उन्होंने रोक दिया और विदेश मंत्रालय से वहीं के जो फॉरेन मिनिस्टर मना कर रहे हैं कि ऐसा तो ये मतलब बिल्कुल इररिस्पॉन्सिबल अगर स्टेटमेंट है, अगर ऐसा हुआ बस। अब ये बात विदेशी मीडिया फर्जी है, सब फर्जी है। आप फॉरेन मिनिस्टर ने बोला मोदी जी के तो सुनो, मैंने आरटीआई लगाई है केजरीवाल की इस पे स्कूलों पर। 350 स्कूल बंद किए हैं, केजरीवाल कह रहा है एक भी नहीं किया। और केजरीवाल की सरकार ने मुझको आरटीआई में जवाब दिया है कि 350 स्कूल बंद किए हैं। और मैं नहीं बोल रहा। फॉरेन मिनिस्टर का नाम क्या है? बताइए 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 बताइए। आप इधर भाई साहब आपने नहीं बताया। आपको मैं एक बात बता, नहीं खेल रहा हूँ मैं यहाँ पर। भाई सुनो, आप सुनो, मेरी बात सुनो। मैं एक चीज बताता हूँ आपको। आप आ जाओ एक सीट। आप मीडिया की बात करी भाई साहब ने। यहाँ पर जितने लोग हैं सारे मान लें कि मीडिया इस समय किस तरीके से काम कर रहा है। आप वोटिंग करा लो यहाँ पे, आप सबसे पूछो किसकी साइड है, बताओ भाई साहब। हिंदू मुस्लिम को एक बार साइड कर लो और बात कर लो। मोदी जी लड़के दिखा दें, सब भाई भाई है, सब भाई भाई है। बिल्कुल मोदी जी माने तो सही। भाजपा हिंदू मुस्लिम कर रही है क्या? नहीं कर रही। ये कह रहे भाजपा हिंदू मुस्लिम कर रही है। ये इनका ब्रेन वॉश हुआ पड़ा है। ये थोड़े ब्रेन वॉश हुआ इनका, ब्रेन वॉश हुआ। मेरा ब्रेन वॉश हुआ है, तभी तो अमित शाह जी 2002 के दंगों की बात कर रहे हैं, तभी तो मोदी जी ने बोला। एक बात बताओ, जो नेता बताएगा वो कभी भी नहीं करेगा। मोदी जी बिना बताए इतना काम किया पूरा रुको हाँ। भाजपा हिंदू मुस्लिम करवा रही है। मैं बाड़मेर से आया हूँ, वैसे राजस्थान से, और दिल्ली घूमने आया था आज। और यहाँ देखी चर्चा तो मैंने भी देखा, 2 शब्द कोई पूछे तो हम भी बता देंगे। अच्छा, भाजपा ये बताइए कैसा काम कर रही है? भाजपा बहुत शानदार काम कर रही है। मोदी जी हिंदू मुस्लिम करवाते हैं क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, न ऐसा कोई मामला भी सामने आया है। सबके सामने जो भी काम है सबको मिलता है।
बताएगा सारी योजनाएं सभी को मिली। वो कह कर गए कि जिस दिन मोदी जी हिंदू मुस्लिम करवाना बंद कर देंगे उनको वोट आना बंद हो जाएगा। ऐसा है, वो राजनीति की रोटियां सेकते हैं, अपना पक्ष सब रखते हैं, पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, लेकिन मोदी का इस विश्व के अंदर कोई मुकाबला नहीं है। कोई मुकाबला ही नहीं है, कोई मुकाबला ही नहीं है मोदी जी का। नहीं, मोदी जी का विश्व पूरा लोहा मानता है। हमने लाल बहादुर शास्त्री को नहीं देखा, हमने सुभाष चंद्र बोस जी को नहीं देखा, लेकिन इस समय मोदी जी को देख रहे हैं, जो देश के लिए काम कर रहे हैं, जो देश के लिए काम कर रहे हैं दिन रात। आज जब से 8 साल से आए हैं 2014 के बाद से, बाबूजी एक भी छुट्टी नहीं ली। मैं भी होऊंगा ना तो मैं भी ये नहीं कि हाँ भी कुछ छुट्टी तो लूंगा, जरूर लूंगा, लेकिन उस बंदे ने एक छुट्टी नहीं ली, निरंतर काम कर रहा है, निरंतर। हम भी उनको देख के आश्चर्य पड़ जाते हैं कि ये जो 50 से पार का ये आदमी है, ये थकता क्यों नहीं है? आखिर ऐसा क्या खाता है जो इतने उम्र में भी थकते नहीं है? आज तक एक छुट्टी नहीं ली, देश के लिए बिल्कुल काम करे जा रहे हैं नॉन स्टॉप बिना रुके। उसका कारण है महाकाल की कृपा, अच्छा, भगवान की कृपा है उन पे। जो अपने धर्म को साथ लेके चल रहा है और जो देश की निस्वार्थ सेवा कर रहा है ना, तो भगवान और प्रकृति भी उसके साथ देती है। ये हमारे धर्म और सनातन धर्म की एक परंपरा रही है। क्यों हमारे जो राजा महाराजा जो पुराने हुए हैं, जिन्होंने राम हमारे उदाहरण है, साक्षात उदाहरण है, प्रजा के लिए काम किया, अपनी प्रजा के लिए, वही काम आज मोदी जी कर रहे हैं। इसीलिए वो सक्सेस हो रहे हैं हर काम में। वो जिस काम में हाथ डालते हैं फेल क्यों नहीं हो रहे? 18 जो ये पार्टियां सब आपस में जो कुत्तों की तरह लड़ते थे, एक दूसरे को गालियां देते थे, सब एक हो गए मोदी को हराने के लिए। हो गए, दुनिया देख रही थी ना, पब्लिक देख रही थी ना, लेकिन मोदी को क्यों नहीं हरा पाए? क्योंकि महाकाल प्रकृति धर्म उनके साथ है। अच्छा, भाजपा क्या काम अच्छा लगता है कि विकास कर रहे हैं भाजपा? मैं देखो भाजपा की बात नहीं, अच्छा, मोदी जी कितना विकास कर रहे हैं? मोदी जी कितना विकास कर रहे हैं? मोदी जी तो पूरे देश को ऊपर ले गए। कोरोना काल में देखो ना, मैं इतना डरा हुआ था, मैं खुद अपना बता रहा हूँ, हमारे बच्चे छोटे छोटे इतने डरे हुए थे, पापा क्या होगा, सब बंद हो गया। मैं इतना चिंतित था कि सुबह दूध भी मिलेगा नहीं मिलेगा बच्चों के लिए, लेकिन कुछ बंद नहीं हुआ। दूध, सब्जी सब कोरोना काल में, और 2 वैक्सीन हमारे देश ने, जो कि आज तक हमारे देश में किसी ने कोई दवाई की वैक्सीन नहीं बनी हमारे देश में, जो वर्ल्ड में आज भी हमारे देश की वैक्सीन नंबर 1 है। अच्छा, राहुल गांधी कहते हैं लगातार कि भाजपा जो मोदी जी हैं वो देश को डुबाने का काम कर रहे हैं। अरे उसका नाम मतलब वो खाली जोकर है, वो हंसने हंसाने के लिए ठीक है। जोकर है राहुल गांधी? बिल्कुल है, बिल्कुल है, वो हंसने हंसाने का माध्यम है। देश की तो बात ही मत करो। मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ, मेरी बात छोड़ो और पब्लिक की बात छोड़ो, आप तो जर्नलिस्ट हैं, आप सब जगह एनालिसिस करती हैं। आप ये बताओ, राहुल गांधी ने अपने सांसद, बतौर सांसद क्या काम किया है? वो अपना काम लेके कभी पब्लिक के सामने आते हैं? वो हमेशा ये कहता है मोदी ने ये कर दिया, मोदी ने वो कर दिया, फलाना ठिकाना। मैं कहता हूँ मोदी एकदम बेकार है, लेकिन बंदे तू बता तेरे पास क्या है? 8-10 मेरे ख्याल से 12-13 साल हो गए इसको संसद बने हुए। वो अपना काम लेके आए, जो उसकी पारंपरिक सीट थी वो वहाँ से तो चला गया बेचारा, हार गया अमेठी से। और क्या होगा इससे ज़्यादा? बोलो क्या देश को दे सकता है? कुछ नहीं दे सकता। देश को इस वक्त मोदी और मोदी की ही सख्त जरूरत है, इसके अलावा और कोई है ही नहीं। कह रहे 2024 में हम सपना देख रहे हैं प्रधानमंत्री बनने का। कौन? इतने बड़ा दावा ठोक रहे हैं राहुल गांधी। अरे वो संसद भी नहीं रहेगा अब की बारी, प्रधानमंत्री दूर की बात है। मोदी ओनली इन, मोदी के अलावा तो कुछ है ही नहीं जी, केवल मोदी मोदी मोदी, ओनली मोदी। अच्छा, काम थोड़ा गिनवा दीजिए, क्या काम आपको पसंद आ रहा है मोदी जी का? मोदी का काम सबसे बड़ी पसंद यही है कि वो निरंतर 24 घंटे काम कर रहे हैं। और हमारी खारी बावली में दुकान है, हम छोटे छोटे से थे, सदर बाजार में ना सायरन बजते थे त्योहारों पे, यहाँ बम फट सकता है, किसी भी चीज़ को हाथ मत लगाओ, ये करो वो करो। आज 9 साल हो गए, एक पटाखा नहीं फूटा पूरे भारतवर्ष में। तो ये सबसे बड़ी उपलब्धि है, आतंकवाद का कंट्रोल कर दिया उन्होंने एकदम ऐसे। आतंकवाद का सफाया कर दिया है मोदी जी ने। सफाया करने में लगे हुए हैं, देखो ना कितना कंट्रोल कर दिया। धारा 370 कश्मीर से हटा दी, जो कोई सोच नहीं सकता था। राम मंदिर दूर थी, राम मंदिर बनवाया है। राम मंदिर तो बनना ही था। अब ज्ञानवापी पे नजर टिकी हुई है कि अब ज्ञानवापी मंदिर लेंगे। कोई एक ही लाइन कह दी, जो धर्म के साथ चल रहा है और धर्म की रक्षा कर रहा है, देश की रक्षा कर रहा है, प्रजा की रक्षा कर रहा है, वो यहाँ पे भेदभाव तो है नहीं कि जी इसको नहीं दूंगा, इसने मेरे को वोट नहीं दिया, इसको नहीं दूंगा। वो निरंतर देश के लिए काम कर रहा है वो बंदा, तो वो काम होगा ही होगा। धर्म का जो साथ है ना,
धर्म की जो हमारे देश में जो सनातन धर्म सारे देशों में, अच्छा एक बात बताइए, अमेरिका, इटली, फ्रांस जो हमारे देश में बहुत इसकी जो हॉस्पिटैलिटी और जो इसमें दवाइयों के उसमें बहुत आगे थे, वो कोलैप्स हो गई, कोरोना में कोलैप्स हो गई, लेकिन हमारा हिंदुस्तान ऊपर चलता रहा। क्यों चलता रहा? वैदिक परंपरा, सनातन धर्म परंपरा के ऊपर, और उसकी रक्षा के लिए जो जब कहते हैं ना पुरानी उसमें चलता है ना कि घर का अगर मुखिया सही होगा तो बच्चे भी सही चलेंगे। 24 में फिर से मोदी जी आ रहे हैं। अरे वो 28 में भी आएंगे, 32 में भी आएंगे, वो जब तक हैं, जब तक 50 तक मोदी जी रहेंगे। मोदी जी ही रहेंगे। मोदी जी भारतीय जनता पार्टी कोरोना में उन्होंने किसानों को, गरीब परिवारों को एक साल तक राशन दिया है फ्री। 2 साल राशन दिया है, वो घर बैठे उपलब्ध हुआ है। इससे बढ़िया क्या होगा? देश में मोदी जी आते रहेंगे। जी, आपका शुभ नाम? आपका शुभ शर्मा। देखो हिंदू मुस्लिम की बात कैसे कर रहे हैं आप? मोदी जी का नारा है। जैसे मोरबी है, वहाँ पर जो मेन एक्यूज्ड हैं उनको तो इग्नोर कर दिया गया। अगर काम करके दिखाना है, मोरबी में आपको मालूम है क्या हुआ था? नहीं मालूम तो बेकार है डिस्कशन करना। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ क्या हुआ था? मेरे से पूछ रहे, सबको मालूम है जो मीडिया में आया है। ब्रिज कोलैप्स हुआ है, हाँ 150 लोग मरे। ठीक है, उसके अंदर जिस कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया उसके ऑनर का नाम भी नहीं आया FIR में। कारण अब मैं इनकी बात का जवाब देना चाहूँगा। मोरबी ब्रिज जब कोलैप्स हुआ उससे पहले का एक वीडियो आया, कुछ शरारती तत्व थे, शरारती तत्व है उस ब्रिज को जिस तार से बांधा हुआ था उस तार को डैमेज कर रहे थे, और उसके बाद में ब्रिज को कुछ लोग हाथों पैरों से हिला सकते हैं तो वो ब्रिज ही बेकार है फिर।